नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सबको जंगल की 2 डरावनी और रहस्यमय कहानियां सुनाऊंगा। आशा है आप सबको आज की कहानियां पसंद आएगी। और मैं आपको बता दूं, जंगल की डरावनी कहानियां मेरी पर्सनल फेवरेट होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। ये पहली कहानी है आदर्श जी की। आगे की कहानी मैं उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है और आज की ये कहानी मेरी खुद की आप बीती है। ये बात पिछले साल की है। मैं कुछ काम के सिलसिले में आसाम गया हुआ था। वहाँ मुझे 1 हफ्ता रुकना था। मैंने पहले से ही होटल बुक करके रखा था। लकीली मेरा काम 5 दिनों में ही ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा 2 दिन वहाँ घूम फिर के वापस आ जाऊँ। फिर मैं अगले दिन सवेरे तैयार होकर घूमने निकल पड़ा। मैं एक पहाड़ी इलाके में घूमने चला गया। वो कमाल की जगह थी, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ पास में ही रेंट पर साइकिल मिल रही थी, तो मैंने साइकिल रेंट पे ली और जंगल के अंदर घूमने निकल पड़ा। पता ही नहीं चला मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ गया। फिर मैं एक जगह रुका और बैग से कुछ खाना निकाल कर खाने लगा। खाना खाने के बाद मेरी आंख थोड़ी सी लग गई और मैं सो गया। जब मेरी नींद खुली तो शाम के 6 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा हो चुका था। मैं साइकिल लेकर वापस आने लगा, पर अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भूल गया था। मैं घूम फिर के फिर उसी जगह पर पहुंच जाता। घबराहट के मारे मैं पसीना पसीना हो गया था। मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं था। फिर मैं कुछ देर शांत होकर बैठ गया। तभी मुझे कुछ ही दूर से मंत्रों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे लगा रास्ता उसी दिशा में होगा। मैं तुरंत उस ओर चल पड़ा। काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे कुछ दूर एक झोपड़ी दिखी। वो मंत्र की आवाज़ें उसी के अंदर से ही आ रही थी। मैं उस झोपड़े के अंदर जाने ही वाला था कि तभी मैं अचानक से रुक गया। मुझे लगा जैसे अंदर जाना सही नहीं रहेगा। फिर मैं एक छेद से अंदर झांकने लगा। अंदर एक तांत्रिक कुछ क्रियाएं कर रहा था और उसके सामने एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। वो लाश एक 20-21 साल की लड़की की होगी। कुछ देर बाद वो तांत्रिक उस लाश के ऊपर आकर बैठ गया और जोर जोर से मंत्र जाप करने लगा। तभी अचानक से वो लाश हिलने लगी और देखते ही देखते वो लाश कुछ बड़बड़ाने लगी। ये देखकर तो मेरा खून ही बर्फ हो गया था। मैं चुपके से उठा और साइकिल लेकर एक ही दिशा की ओर सीधा भागने लगा। भगवान की कृपा से करीब 1 घंटे बाद मैं मेन रास्ते पर आ गया और फिर मैं अपने होटल में भी पहुंच गया। डिनर करके मैं रात करीब 10 बजे तक सो गया। मैं सो ही रहा था, तभी मुझे अचानक कुछ भारी भारी सा महसूस होने लगा। मेरी आंख खुली तो मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। वही जंगल वाला तांत्रिक मेरे ऊपर छाती पर बैठा हुआ था और गुस्से से मेरी ओर देख रहा था। मेरा दम घुटने लगा था। मैंने बहुत हाथ पैर मारा पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने मन ही मन शिवजी को याद किया। शिवजी को याद करते ही वो तांत्रिक अचानक से गायब हो गया। फिर मैं उठा और पानी पीने लगा। घड़ी की ओर देखा तो तब रात के 2 बज रहे थे। तभी कुछ ही देर बाद बाथरूम के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप ही एक झटके में खुल गया। मैंने उस ओर देखा भी नहीं और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग गया। बाहर कॉरिडोर में मुझे होटल का एक वेटर मिला। वो काफ़ी बुजुर्ग लग रहा था। मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा, आपने जिस तांत्रिक को देखा वो कोई ऐरा गैरा तांत्रिक नहीं है। उसका नाम है परमा तांत्रिक और वो बहुत ही पहुंचा हुआ साधक है। आपने उसकी साधना देख लिया, जो किसी को भी नहीं देखना चाहिए था।
मैंने पूछा, अब मैं क्या करूं? तो उस वेटर ने कहा, आपको दोबारा वहां जाना होगा और माफ़ी मांगनी होगी, तब जाकर सब कुछ ठीक होगा। पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और अगले दिन फ्लाइट से मैं अपने घर वापस आ गया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। घर आने के बाद कुछ दिन तो बीत गए, पर एक रात अचानक वैसे ही मेरी नींद खुली तो मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि मैंने देखा वही लड़की की लाश बिल्कुल मेरे पास बैठी हुई थी और एक अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। फिर मैं उठा और इधर उधर देखा तो फिर से एक बार मेरे होश उड़ गए। मैं अपने घर में नहीं था, मैं एक जंगल के बीचों बीच खड़ा था और ये वही जंगल था। मैं भागने लगा, पर वो जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कई देर भागने के बाद मुझे सामने उस तांत्रिक का झोपड़ा दिखा। मैं दौड़ते हुए उस झोपड़े के अंदर गया और उस तांत्रिक के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। कुछ देर बाद परमा तांत्रिक ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में ही था। मेरा दिमाग फिर से चकरा गया। मुझे लगा शायद वो सब कुछ एक सपना था, पर जब मैंने अपने पैरों की ओर देखा तो पता चला मेरे पैर में कई कांटे चुभे हुए थे और मेरे पैरों से खून भी निकल रहा था। मतलब रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब सच था। फिर उसी दिन के बाद से सब कुछ सामान्य हो गया। शायद परमा तांत्रिक ने मुझे आखिरकार माफ कर दिया था। ये दूसरी कहानी दिनेश जी की है। ये बात शायद 2010 की है। तब मैं MBA कर रहा था। मेरा कॉलेज शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर था और मैं शहर में ही एक अपार्टमेंट में रहा करता था। वैसे तो कॉलेज बस था, पर मैं अपनी बाइक से ही आता जाता था। शहर से कॉलेज के लिए 2 रास्ते जाते थे। एक तो मेन रोड था जो कि हाईवे था, और एक शॉर्टकट था जो कि जंगलों के बीच से गुजरता था। वो शायद जुलाई का महीना था। उस साल काफ़ी बारिश हो रही थी। वैसे तो हर दिन नॉर्मली ही चल रहा था, पर एक बार कुछ असाइनमेंट के चक्कर में मुझे और मेरे दोस्त पवन को कॉलेज में काफ़ी देर हो गई। हम कॉलेज से निकलने ही वाले थे कि तभी जोरों से बारिश होने लगी। मेरे पास तो रेनकोट था, पर पवन के पास नहीं था, तो हम कॉलेज में ही रुके रहे। करीब रात 8 बजे के आसपास बारिश थोड़ा थमा और हम दोनों कॉलेज से मेरी बाइक लेकर रवाना हो गए। हम कुछ ही दूर गए थे कि तभी हाईवे पर ट्रैफिक जैम हो रखा था। शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया था। हम दोनों काफ़ी लेट हो गए थे, इसीलिए हमने बाइक मोड़ा और उसी जंगल वाले शॉर्टकट पर चले गए। वो रास्ता सुबह तो काफ़ी खूबसूरत लगता था, पर रात को वो उतना ही डरावना लग रहा था। फिर भी हम आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद अचानक बाइक का टायर पंचर हो गया। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तो हम पहले से ही लेट थे, उसके ऊपर फिर नई मुसीबत। फिर हम दोनों बाइक को धक्का देते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी एक लड़का अचानक से कहीं से आ गया और उसने कहा, भाई मुझे शहर छोड़ देंगे क्या? ये सुनते ही मैं आग बबूला हो गया और उससे कहा, अबे अंधा है क्या? टायर पंचर है, दिखाई नहीं देता? फिर उस लड़के ने कहा, मैं पंचर बना दूंगा, लेकिन क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? मैं और पवन हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाँ कहा। फिर वो लड़का कहीं से अपना औजार ले आया और पंचर बनाने लगा। कुछ देर बाद बाइक ठीक हो गई। उस लड़के ने कहा, भैया आप थोड़ा रुको, मैं औजार छोड़ के आता हूँ, फिर हम सब साथ चलेंगे। वो गया ही था कि तभी मैंने और पवन हम दोनों बाइक पे बैठकर फुल स्पीड पे वहाँ से निकल पड़े। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा तो वो लड़का वहीं खड़ा था और हमें देख रहा था। हम दोनों हंसते हुए आगे बढ़ रहे थे
तभी अचानक से बाइक स्लो होने लगी और कुछ देर बाद बाइक आगे ही नहीं बढ़ पाई। हम दोनों ने पीछे देखा तो डर के मारे हमारी जान हलक पर आकर अटक गई। हमने देखा वही लड़का दूर खड़ा होकर हमारे बाइक को पकड़ लिया है और उस लड़के का हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबा था। ये देखकर हम दोनों बाइक छोड़कर वहाँ से भागने लगे। कई देर बिना रुके भागने के बाद आखिरकार हम शहर पहुँच ही गए। हमने ये पूरी बात हमारे दोस्तों को बताई। अगले दिन हम 8 दोस्त उसी रास्ते की ओर मेरी बाइक लेने चले गए। कई देर ढूंढने के बाद आखिरकार एक लड़के को मेरी बाइक मिली, पर मेरी बाइक बिल्कुल जल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे गुस्से से पहले तोड़ा मरोड़ा और फिर बाद में जला दिया हो। फिर हम वापस आ गए। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं अपने घर चला आया। घर जाने के बाद मैंने ये पूरी बात अपने घर वालों को बताई तो दादी ने कहा वो एक अच्छी आत्मा थी, उसे धोखा देकर तुम दोनों ने सही नहीं किया, इसीलिए उसने तेरी बाइक को जला दिया। फिर मुझे भी इसका पछतावा हुआ। तो ये थी दोस्तों आज की 2 कहानियाँ। कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।